किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम एक ऐसी आपदा का जिक्र करने जा रहे हैं जिस आपदा ने संपूर्ण भारतीय किसान को इतना भारी नुकसान किया है कि जिसका कोई आंकलन नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं कि पंजाब तो लगभग तबाह हो चुका है। हरियाणा का कम से कम 40% एरिया बाढ़ के पानी की चपेट में आ चुका है। राजस्थान का भी काफी बड़ा भूभाग फसलों के नुकसान से जूझ रहा है। मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे जम्मू कश्मीर, जितना भी भारतीय क्षेत्र है जो किसानी खेती के दायरे में आता है, उस संपूर्ण क्षेत्र को भारी और अति भारी नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वर्ष जो किसान को नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता, किसी कीमत पर नहीं की जा सकती। परंतु हां, एक बात जरूर साबित हो चुकी है कि भगवान ने सरकार की संपूर्ण रूप से मंशा को पूरा कर दिया है, क्योंकि सरकार ये तपस्या कर रही थी, हवन यज्ञ कर रही थी कि हम भारतीय जनता को विदेशों का खाना खिलाना चाहते हैं। ये वीडियो मैंने पहले बनाया भी था। मेरे राम और राज अब की बार सरकार की मंशा पूरी होने की संभावना बन रही है। साथियों, इतना बड़ा नुकसान देश में हुआ, इसके अनेक कारण जो सामने आ रहे हैं, वो एक एक कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह नुकसान क्यों हुआ, इसका सबसे मेन कारण क्या था, किसकी गलती थी, समय रहते किन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण भारतीय किसान को इतना भारी भरकम नुकसान हुआ। और मैं इसी तरह की सच्चाई, जो देखो, सच्चाई से सामना करना पड़ेगा। जो बात सच्ची है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी कहो। आम आदमी को इस बात का पता होना चाहिए कि यह जो इतना भारी भरकम नुकसान हुआ है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, किसान की आवाज को उठाइए, इस देश की नीति के अंदर बदलाव लाने के लिए बोलिए, ताकि इस देश की नीतियों को बदला जा सके और किसान को बचाया जा सके। यदि आप इन बातों का समर्थन करते हैं और यदि आपको मेरे द्वारा जानकारी दी जो जा रही है वो ठीक लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें, जागरूकता अभियान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सफल बनाने का काम करें। साथियों, सबसे बड़ी गलती जो इस तरह आपदा की जो सामने आ रही है, वो मौसम विभाग की है। मेरे मौसम विभाग के अधिकारी जितने भी बैठे हैं, आज 75 साल से लगातार आंकड़े पर आंकड़े दे रहे हैं, परंतु किसी भी मौसम विशेषज्ञ ने यह बात नहीं की कि अब की बार अति से अति भारी बरसात होने, नदियों का जलस्तर बढ़ने, नदी नालों के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने मॉनसून तो ठीक बताया और खंड वर्षा का अंदेशा जताया, जो मैंने आपको बताया भी था। अनेक अधिकारियों से, कृषि अधिकारियों से मेरी बात हुई, अनेक ज्योतिष के जानकारों से भी मेरी बात हुई, अनेक जो धरातल के ऊपर अनुभवी आदमी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। सब ने घरेलू वार्निंग और जलवायु परिवर्तन के चलते भारत के अंदर खंड वर्षा का अंदेशा जताया था, परंतु सारों के सारे जितनी भी जो रिपोर्टें आई, वो सारी की सारी धराशायी हो गई। सबसे बड़ी गलती मौसम विभाग की है कि उसने सरकार को समय रहते ये नहीं बताया कि आप तैयारी कीजिए, भारी बरसात होने की संभावना बन रही है। दूसरी बात, सरकार अपने हितों को पूरा करने के लिए रोड बना रही है, फैक्ट्रियां लगा रही है, कॉलोनी बसा रही है, परंतु पुराने नदी नालों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। पंजाब 5 नदियों का देश है, राज्य है, और 5 नदियों का मेल होने के कारण इसका नाम पंजाब पड़ा है। सभी को पता है कि 5 नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और 5 ही नदियों के तटबंधन जो उनका एरिया है, वह संपूर्ण रूप से क्लियरिटी खत्म हो चुका है। कुछ जगह किसानों ने अपनी खेती करना शुरू कर दिया है, कुछ जगह मकान भी बना दिए गए। स्पष्ट और साफ सीधा
उदाहरण है कि उन नदियों को संपूर्ण रूप से प्रभावित कर दिया गया है। और यह सबसे बड़ा प्रशासन का फेलियर है कि इतनी बड़ी बड़ी नदियों को किसी तरह से डैमेज करना इंसान के हित में नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि झज्जर से लेकर हरियाणा के सिरसा चोपटा जिला तक जो घग्गर में डालने के लिए एक सेम नाला बनाया गया था, उस सेम नाले ने भी कम कैपेसिटी के चलते भारी पानी उसके अंदर आने के कारण बहुत से एरिया को नुकसान पहुंचा है। हिसार शहर बढ़ता जा रहा है, उसका गंदे पानी का नाला कोई विकास नहीं हो रहा है। उस पानी को कहीं डाइवर्ट करने या और कोई नाला निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है। इतने भारी भरकम एरिया का पानी यदि एकदम से खेतों में जाता है तो बाढ़ का रूप लेता है। रावी हो चाहे ब्यास हो चाहे घग्गर हो, तमाम नदियों के तटबंध बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं स्पष्ट तौर पर बता देता हूं कि सरकार कर्मचारियों की भर्ती ही नहीं कर रही है। सरकार के पास निगरानी करने के लिए कर्मचारी ही नहीं है, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे मध्य, संपूर्ण भारतवर्ष की सरकार ने सरकारी नौकरियों को खत्म करके निगरानी दल को खत्म कर दिया गया है। यदि निगरानी दल खत्म हो जाता है तो रखवाली करने वाला कोई नहीं, और बिना रखवाली के जिन नदियों के तटबंध कमजोर हुए उनका आज किसान को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नंबर 2, जिन जिन नदियों के ऊपर भारी भरकम बजट का पैसा खर्च करके उन्हें मजबूत करना चाहिए था, समय पर उनका ध्यान करके पानी को सुनिश्चित व्यवस्था के तहत खाली स्थानों पर पहुंचाना चाहिए था, उसकी बजाय सरकार ने रैली करने, वोट के लिए घूमने, भारी भरकम प्रचार करने, रोड निकालने या विदेशी भ्रमण करके देश के पैसे को डाइवर्ट करने का काम किया। यही पैसा यदि इस पानी को सुनिश्चित रूप से व्यवस्थित करके बिरानी क्षेत्र में पहुंचाने का काम करने में लगाया जाता तो आज ये स्थिति देश को अंदर नहीं होती। आज किसान त्राहिमाम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि पंजाब अकेला नहीं है, कोई भी राज्य आज बिना नुकसान के नहीं बचा है। लाखों लाखों पशु बेघर हो चुके हैं, हजारों हजारों मकान टूट चुके हैं और बहुत सी जिंदगियां बाढ़ के पानी में बह चुकी हैं। स्पष्ट तौर पे साथियों, चाहे आप माने या ना माने, यह सरकारी नीति का फेलियर सामने आता है। और यदि समय रहते सरकार ने इस बारे ध्यान नहीं दिया, सरकार इसी तरह मौन बनी रही, कुंभकर्ण की नींद सोई रही, तो आम इंसान और किसान इस बात की व्यवस्था नहीं कर सकेगा। आने वाले समय में जमीनें पक्की होती जा रही हैं, घरों के अंदर फर्श और लेंटर लगते जा रहे हैं, जमीन की पानी सोखने की शक्ति खत्म होती जा रही है। इन सभी कारणों के चलते मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि बरसाती नदियों को संपूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रखा गया तो 100% संपूर्ण भारत को बाढ़ की चपेट में आना पड़ेगा। पता नहीं किस समय पहाड़ों पर कितनी बरसात हो जाए, कितना भूस्खलन हो जाए, कौन सी नदी किस और मुंह मोड़ ले। साथियों, इस बारे सावधान सरकार को होना चाहिए। राज्य सरकारें लड़ती हैं आपस में। आपने थोड़े दिन पहले देखा कि पंजाब ये कह रहा था कि एसवाइएल का पानी नहीं देंगे, फलाना झगड़ा नहीं करेंगे। भाई, इसी तरह की सोच रखने वाले नेताओं को मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपनी सोच को बदलिए। देश को राज्यों में मत बांटिए, किसान को जातियों में मत बांटिए, और बरसाती नदियों के ऊपर ठीक से काम करके समान बंटवारे के तहत उसके पानी की व्यवस्था को ठीक स्थान तक पहुंचाया जाए। इस पर काम करिए ताकि देश के हर एक नागरिक को बचाया जा सके। साथियों, मैं जो सच्चाई होती है वो बताता हूं, हर तरफ से किसान की आवाज को उठाता हूं, अनेक सरकारी फेलियर नीतियों के बारे में बताता हूं, और आपसे विनय निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए इसकी सदस्यता को बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करके अपने राज्यों की तमाम सरकारों से यह मांग करें कि आप
10-15 वर्ष से लगातार पानी बचाने की मुहिम पर जो काम कर रहे हैं, ड्रिप सिस्टम लगा रहे हैं, फुहारा सिस्टम दे रहे हैं, टैंक बनवा रहे हैं। एक तरफ आप पानी बचाने की मुहिम पर काम कर रहे हैं, तो एक तरफ आपके देश के बरसाती पानी की कोई व्यवस्था का प्रबंध नहीं कर रहे हैं ताकि उस पानी को समुचित रूप से प्रयोग किया जा सके, उसको किसान के खेतों तक पहुंचाया जा सके। साथियों, रोड बनाने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करने से भारत की जनता का पेट नहीं भरता। भारत की जनता का पेट भरेगा तो किसान के खेत से भरेगा। और यदि आज की तरह किसान के खेत तबाह होते जाएंगे तो फिर भारी भरकम कमी देश के अंदर अनाज की देखी जाएगी। क्योंकि आज अब मौके के ऊपर यदि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर तमाम जिलों को यदि सर्वे के तौर पर देखा जाए तो फसलों को 25 और 30% तक नुकसान पूरी भारत देश के अंदर हुआ है। आपने देखा है कि आज नारियल तेल 450 रुपए पहुंच चुका है, क्योंकि वहां नारियल के पेड़ गिर चुके हैं, वो जगह खत्म हो चुकी है, खेती बहुत कम हो चुकी है। इस तरह के भारी भरकम प्रोडक्शन को घटता हुआ देखकर आम आदमी चिंतित है कि आगे आने वाला समय क्या कहता है। साथियों, यदि इस बारे विचार नहीं किया गया, समय के ऊपर नदियों का ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया, सरकार ने कर्मचारी भर्ती करके अपने निगरानी दस्ते को मजबूत नहीं बनाया और देश का सामान्य बजट किसान को बचाने के लिए नहीं जाहिर किया गया, तो आप मान के चलो कि संपूर्ण रूप से भारत की खेती को नुकसान होने की पूरी की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। पता नहीं किस समय किस तरह पानी मुंह मोड़ ले, परंतु उस पानी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हमारी भारतीय सेना जिस तरह से सीमाओं की रक्षा करती है, उसी तरह निगरानी दस्ते यदि सरकार बरसाती नदियों के ऊपर बना करके इन बरसाती नदियों के पानी को ओवरफ्लो होने से बचाती है, गंदे नालों के पानी को डाइवर्ट करती है और बरसाती पानी की समुचित व्यवस्था करके किसान के खेतों में पहुंचाने के काम करती है, तो अकेली बरसात से इतनी बड़ी त्रासदी होने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि भारत की धरती एक ऐसी धरती है जो नदी नालों के द्वारा बनाई गई है। ये गंगा का मैदानी क्षेत्र बोला जाता है। इसमें भारी भरकम तरह तरह की नदी नालों द्वारा मिट्टी ले लाकर छोड़ी गई है। आप देखते भी हैं, जब हम जमीन के अंदर खुदाई करते हैं तो कहीं चिकनी मिट्टी आती है, तो कहीं बालू मिट्टी आती है, कहीं सफेद मिट्टी आती है, कहीं रेड़ी आती है। यह अनेक बार इस तरह की मिट्टी पहाड़ों के आकर इस मैदानी एरिया में बिछाई गई है। ये इतिहास कहता है और इतिहास इस बात का गवाह है कि बहुत समय से इस एरिया के अंदर नदियों द्वारा मिट्टी लाकर बिछाई गई और इस एरिया का निर्माण हुआ। और यदि उन्हीं नदियों को अपना रुद्र रूप दिखाने का दोबारा मौका मिलता है तो इस एरिया में जितने भी जीव जंतु बसे हुए हैं तमाम खत्म होने के कगार पर चले जाएंगे। साथियों, बहुत सी बातें हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है। मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि बड़ी दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आज भारत के अंदर इस भारी भरकम बेमौसमी बरसात से किसान के अन्न को, धन को और तन को संपूर्ण रूप से नुकसान हुआ है। मेरी इन बातों को शेयर करके सरकार को जगाने का काम करें, सरकार का ध्यान किसान हित में काम करने की ओर खींचने का काम करें और इस मुहिम को कामयाब बनाने का काम करें। जय हिंद।